तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आज के एग्जामिनेशन में आप लोग बिल्कुल फोड़ करके आए होंगे। पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आया था, बिल्कुल मज़ा ही आ गया पेपर देख करके। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए कि आपका पेपर कैसा गया। क्या 45 प्लस आपका स्कोर हो रहा है या उससे कम जा रहा है? जल्दी से कमेंट में दोस्तों बता दीजिए। ये सेट 4 मेरे पास आया हुआ है और ये सेट 4 के क्वेश्चंस को देख करके ऐसा लग रहा है कि 45 से नीचे तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। एमसीक्यू की बात करें तो कोई जान नहीं, एकदम इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डर था एसक्यूएल। भाई साहब एसक्यूएल के क्वेश्चन देख के तो लगा कि कोई जान ही नहीं है, एकदम इजीली एसक्यूएल के क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग कर लिए होंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं ऊपर से नीचे तक के क्वेश्चंस किस जगह से पूछे गए हैं और क्या भाई क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जिसको देखने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही जो एमसीक्यू का पार्ट था, जो इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से, वहाँ पे से आपको 4 क्वेश्चंस करने थे 6 में से। इजी क्वेश्चन डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी एंड माइंड। हेल्दी बॉडी माइंड और ये सारी चीज़ों करने के लिए हमें क्या करना होता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होता है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर आप कर लिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेनिफिट। आपको शुरू में ही बताए थे कि भाई नॉट में ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में नॉट रहता, बच्चे नॉट देखते ही नहीं है, तो नॉट में ध्यान दीजिएगा कि कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं है। तो क्या लिख दिया भाई? रिड्यूस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को कम कर देता है, तो ये बेनिफिट तो हुआ नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उस तरह से जब भी पूरे क्वेश्चंस को एनालिसिस किया तो पाया कि कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर भी देखिए डैश आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स डैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और स्टील द इंफॉर्मेशन। क्या करेगा? इंफॉर्मेशन चोरी कर लेगा और आपके कंप्यूटर को डैमेज कर देगा। भाई वायरस होगा, बच्चे से पूछेंगे वो बता देगा। हॉरिजॉन्टल बार पूछ रहा है, क्या होता है कंप्यूटर में हॉरिजॉन्टल बार? विंडोज 7 में उसे क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो कि आप परेशान हो सके। अब आप बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि भैया जल्दी से इसका पूरा आंसर बता दीजिए। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बस बात बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एग्जामिनेशन हो गया ख़त्म। अब अगर आपका एक भी आंसर अगर मैं बता देता हूँ कि ये बाबू ये गलत हो गया है, तो जब आप इसको सुनेंगे तो इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपका ख़राब हो जाएगा। आप क्या सोचेंगे कि भाई मेरा 49 आ रहा है, मेरा एक नंबर सिर्फ ये क्वेश्चन में गलत हो गया। अब इसको टेंशन में लेकर के कल परसों का एग्जामिनेशन आपका ख़राब होगा, तो ये ख़राब मत करिए। पूरे पेपर का एनालिसिस देखने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्या आंसर है क्या नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि आप इसे बदल देंगे। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया और जो लिखना था आपने लिख लिया, तो इसके बाद अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो भी पूछा गया है हेडिंग्स वाले कि कितने सारे टेबल ऑफ कंटेंट में हेडिंग्स बनते हैं, तो 10 बनते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा लगा नहीं कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए पूछा जा रहा था कि डैश फीचर एड्स डेटा। अब डेटा को ऐड करता है, तो भाई क्या करता है? सब टोटल। टोटल का मतलब ही होता है ऐड करना। इससे आसान और क्या पूछ देगा, ठीक है। व्हाट इफ़ के क्वेश्चन को 50 बार आपको बताया कि व्हाट इफ़ के सिनेरियो जो होता है वो व्हाट इफ़ के कंडीशन को चेक करता है। और क्या है भाई क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है। यहाँ पर जो भी पूछा जा रहा है वो सारी चीज़ आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर गया होगा। एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछ दे रहा है, और क्या ही चाहिए आपको। फिर पूछ रहा है सेलेक्ट के साथ क्या कमांड लगता है? वेयर लगता है। सेलेक्ट इतना, वेयर इतना, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चंस जो देख रहे हैं उसमें ईजिली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि आपका स्कोर कैसा गया। मैं तो बस यहाँ पर इसलिए ये PDF खोला हूँ ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकूँ, बस यही कारण है। इसका सारा आंसर देखने से आपको परेशानी बढ़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। गाइज़ एक बड़े भाई की तरह मैं आपके तरफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगला एग्ज़ाम ख़राब ना कर ले इस टेंशन में कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसीलिए छोड़ दीजिए, जो भी सही है जो गलत है कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वैन के बारे में आपको बताए थे, वाइड एरिया नेटवर्क। प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ये इससे लिंक होता है। कितनी बार ये चीज़ बता चुके हैं। वाईमैक्स और डायलअप का कल के वीडियो में ही इसको शेयर कर लिए थे। इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में बताए थे। और उसके अलावा ये सारे जो क्वेश्चंस रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, इसको भी बहुत बार बता चुके हैं। टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बताए थे कि जो टेक्स्ट होता है वो किसी भी इमेज के
बगल से गुजरेगा या इमेज के ऊपर से जाएगा या इमेज के पीछे से जाएगा, ये टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें थी। एसक्यूएल के कमांड भी बहुत इजी क्वेश्चन थे, जैसे डिस्प्ले ऑल द डेटा, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार डेटा ऑफ बुक्स फ्रॉम बुक्स वेयर क्वांटिटी इज़ मोर देन 3, वेयर क्वांटिटी इज़ मोर देन 3, ठीक है। तो ये सब, ये क्वांटिटी इज़ मोर देन 3 ऐसे हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये इजीली क्वेश्चन था आपके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छा गया होगा। 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस पूछा जा रहा है इंटरनेट सेफ्टी के और स्लिप सेफ्टी के, जैसे कि कोई स्लिप करके गिर जाता है तो उस समय हमको क्या क्या करना चाहिए या फिर उसके सेफ्टी क्या क्या रखना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट में दोस्तों बता दीजिए। और यहीं पर रुकना नहीं है, अभी एसएसटी का एग्ज़ाम है, हिंदी का एग्ज़ाम बाकी है और मैथ्स का एग्ज़ाम बाकी है। सारे एग्जामिनेशन में मैं कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ और छोटे कंटेंट में बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूँ। तो उम्मीद करते दोस्तों अच्छा गया होगा। जल्दी से कमेंट करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।